बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे हालात खराब हैं, हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, समझदार नहीं है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, हमारे गांव में साधन नहीं है। बहुत बहानेबाजी करते हैं। तुम देखो, सुनील से सीखना चाहिए। इसके पास आंखें भी नहीं थी जो देख के ये किताबों को पढ़ पाता। आप इमेजिन करो, आंखें ना हो, आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ के देखो और फील करो पूरी जिंदगी ऐसे काटनी हो तो कितना टफ है। लेकिन इस लड़के ने उन हालातों के ऊपर जो है अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली और कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे दिखता नहीं है तो सुन के तो मैं सीख सकता हूँ। मुश्किल हालातों से जूझ कर आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले अपने एक स्टूडेंट। आप सोच रहे होंगे इतनी तारीफ मैं पहले ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जिससे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ सुनील से, फतेहाबाद ब्रांच से ये पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट हैं। और आपको जानकर सुनकर आश्चर्य होगा कि ये देखने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकारी नौकरी तक का सफर कैसे तय किया जब आंखें नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, और कैसे ये आईसीएस में पहुंचे, किस तरीके से इनका जज्बा, ये इनके मन में ये जुनून पैदा हुआ कि मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है। शायद लोग हंसते भी होंगे कि एक ब्लाइंड लड़का एक गांव से निकला, कोई बहुत पैसे वाला लड़का नहीं था, हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, चाहे सामाजिक की बात करें, आर्थिक की, तो कैसे वो लड़का जज्बातों से जूझता हुआ, समाज के हालातों को फेस करता हुआ और सक्सेस की इस सीढ़ी तक पहुंचा कि आज आईसीएस के पेज पे मैं आपसे उसकी मुलाकात करवाने वाली हूं। तो चलिए मिलते हैं सुनील से। सुनील के बारे में बस इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के पास जो कुछ है वो सुनील के पास नहीं था। बेसिकली देखने की क्षमता इसके पास नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही जन्मांध था, नहीं, उसको दिखता था। बचपन में जब स्कूल में था तब आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई और स्कूल टाइम पे धीरे 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 करके वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, चश्मे लगे। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब चश्मा लगाना ना लगाना बराबर हो गया, यानी दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गया। और वहां से फिर सोचिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब आपने एक चीज देख ली होती है, आपने आंखों की खूबसूरती को, दुनिया को, प्रकृति को, सब चीजों को देखा और फिर अचानक से धीरे 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 करके आईसाइट कम होती जाए और दिखना बंद हो जाए, तो कितनी बेचैनी, कैसा एक डर का माहौल किसी इंसान के मन में पैदा होता होगा। आप सोचिए, उस डर से जीत के और सुनील हमारे बीच में है। तो चलिए मुलाकात कराती हूँ सुनील से। सुनील, तुम स्क्रीन पर हो अब। जो मन में आए अपना नाम बताओ, जो जैसा तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम इतने सालों से तुम्हारे मन में था, जब तुम्हें दिखने की प्रॉब्लम आई उसके बाद से तुम्हारे मन में जो इमोशंस थे उनको बाहर निकलने का, बहुत दुनिया आज तुम्हें देखेगी बेटा। जो बताना चाहते हो बताओ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं फतेहाबाद के एक छोटे से गांव एली सदर का निवासी हूँ, जो फतेहाबाद और सिरसा के बीच में पड़ता है। दरियापुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव स्थित है। अच्छा। तो मैं शुरुआत में मेरी आईसाइड की जो समस्या थी, दूसरी कक्षा में जब मैं पढ़ता था तब से मेरे को समस्या का पहली बार पता चला। तो धीरे धीरे जब मैं 6 क्लास में हुआ तो मेरे को 4 नंबर का स्पेक्स लगा। धीरे धीरे सीधे जो पहला चश्मा लगा वो 4 नंबर का लगा। चश्मा उससे था। पहले जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी, दिखता ही नहीं होगा कुछ भी। नहीं, मैं दिखता तो था लेकिन समस्या आ रही थी मेरे को। फिर मैंने चेकअप करवाया तो 4 नंबर का चश्मा लगा, फिर बढ़ के 4.5 हुआ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो बढ़ के 6 से 6.5 हो गया। 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन तक जाते जाते वो बढ़ता 7 नंबर का हो गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब एमफिल करने के लिए गया, उसके बाद तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, यहाँ मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी। जैसे जब आंखों में दिक्कत होने लग गई बेटा, फिर भी इतनी पढ़ाई का जज्बा, बच्चे मजाक भी उड़ाते होंगे कि जब दिखता ही नहीं है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे जुनून ऐसा था, भी मेरे को ऐसा लगता था, भी जज्बा ऐसा था। बुक्स में कभी भी, चाहे मैं ग्रेजुएशन मैंने की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मेरा एक टारगेट रहता था, सुनने की क्षमता इतनी भगवान ने बख्शी थी कि जो भी सुना वही एग्ज़ाम के अंदर उसको रिटर्न किया। उसकी बदौलत ही मैंने अपने मास्टर्स की डिग्री में भी मैंने 20 एग्ज़ाम दिए। 20 एग्ज़ाम जैसे थे ना, तो मेरे को ये भी नहीं पता था एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्या लिखना है, बाद में क्या, मेरे को कुछ जानकारी नहीं होती थी, इतना लिखता था मैं। तो मेरी 3rd पोजीशन थी। जैसे
गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 लड़के और 3 लड़कियों को सम्मानित करते हैं। अच्छा। तो मेरी उसमें 3rd पोजीशन थी, और जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया भी। तो एक ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद भी तू इस पोजीशन पे है, अगर तू फिजिकली फिट होता तो कॉलेज में टॉप करता। उसके बाद फिर मैंने स्टडी छोड़ दी। 4-5 साल मैंने कोई स्टडी नहीं की। तो उस बीच में फिर घर रहे? हाँ, घर रहा, या घर भी रहा, और बीच में जैसे थोड़ा बहुत जैसे विकलांग पेंशन आती थी तो उससे मेरा काम चल रहा था। हाँ, काम चल रहा था। लेकिन फिर ये मन में कैसे आया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और हम तक कैसे पहुंचे, आईसीएस से कैसे जुड़े? वो मैम उसका बताने का तरीका ऐसे है। अभी मैंने फॉर्म फिल कर रखे थे ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी का। तो 9 जनवरी 2021 को एग्जाम था। तो जैसे मैं आपकी क्लासेस यूट्यूब पे, जैसे ना मेरे एक भांजा थे, वो ग्रुप डी में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। अच्छा। तो आईसीएस से उन्होंने कोचिंग ली, कुछ समय सिरसा से ली, कुछ समय उन्होंने फतेहाबाद से ली। आईसीएस ब्रांचेस पे पढ़े वो? तुम्हारे भांजे थे? हाँ जी। फिर एक भांजा और था, वो भी तैयारी कर रहा था। तो मैं जैसे 1 महीना बचा हुआ था ना, तो मैं आपकी क्लासेस यूट्यूब पे देख रहा था। तो यूट्यूब पे देखते देखते मेरा एक दोस्त था, उसने 31 अक्टूबर 2020 को एडमिशन लिया आईसीएस में। उस समय लॉकडाउन के बाद आईसीएस सेंटर ओपन ही हुआ था। अच्छा, 2020 में? हाँ, अक्टूबर नवंबर के आसपास खुला था दोबारा। फिर वो मेरे को बोलता, उसकी बुआजाई का लड़का भी आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था। तो जैसे मेरे एक रिलेटिव थे, वो भी आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। तो वो मेरे को बोला भी यार तेरा एग्जाम आ रहा है अभी। मैंने सोचा, वो मेरे को बोलता यार कोई बात नहीं, इकट्ठे चलेंगे, तू एडमिशन ले ले वहाँ पे, और एडमिशन लेके आप बाइक पे इकट्ठे चलते रहेंगे, और वापसी तुम्हें जाने आने की भी थोड़ी दिक्कत रहेगी ना, अकेले कैसे जाओगे आओगे? तो दोनों भाई इकट्ठे आते, इकट्ठे चले जाते। कारणवश उसको मजबूरी ऐसी रही, उसको सेंटर छोड़ना पड़ गया। अच्छा। तो आज उसने जैसे काम सीखा, काम सीखने के बाद उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया है। जैसे प्लॉट और जो ये जमीन की परमाइश करते हैं कंप्यूटराइज, तो उसने सालासर लैंड। तो उसने मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दी? हाँ जी, हाँ जी। किसी कारण से वो नहीं कंटिन्यू कर पाया? फिर तुम्हें दिक्कत आई होगी, ले जाने वाला कोई नहीं मिला होगा? मैम मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव से बस जाती थी। अच्छा अच्छा। सुबह बस जाती थी, जैसे गांव के कई होते थे तो उनके साथ जैसे चला गया, वो छोड़ देते थे। फिर मतलब अच्छे लोग थे, मदद कर देते थे। तो धीरे धीरे वो एग्जाम मैं नहीं दे पाया, क्योंकि उसमें क्या कारण हुआ, जो मैं सब्सक्राइब को लेके गया, क्योंकि मेरे को रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण मेरे को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। तो वो ऐसा सीन हुआ भी। मतलब जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी कुछ और वो होती है ना, उनकी कुछ कंडीशंस अलग होती है ना। तो उसमें क्या हुआ जी, फिर 2 से 4 दिन के बाद वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया जी। फिर 2022 में दोबारा से फिर वो एग्जाम की डेट उन्होंने जारी की। उन्होंने फिर दोबारा, गवर्नमेंट ने फिर दोबारा कैंसिल कर दिया, बोले भी इस भर्ती को हम सीटी के अंतर्गत लेंगे। तो फिर मैं लगातार आता रहा, पढ़ता रहा। क्यों मैं अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे क्लास में बच्चे सर तो सम करवाते थे, तो तुम तो सम तो कैसे निकाल पाते थे? मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे किए? मैं हकीकत बोलता हूँ, मैं सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करता था। सिर्फ माइंड से सोच के ही तुम करते थे? जब क्योंकि देख तो तुम सकते नहीं थे बोर्ड पे। हाँ जी। मैं जब न्यूज चैनल में आया था, तो जैसे सर स्क्वायर और क्यूब करवाते थे, तो मैंने क्या काम किया, 60 तक तो मैंने कहीं से याद कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 से लेके 100 तक के टेबल याद किए। अच्छा। उसको मल्टीप्लाई कर करके मैंने 110 तक स्क्वायर याद किए, और 40 तक क्यूब किए। जैसे सर 2 की पावर बताते हैं, 4096 तक लास्ट बताते हैं। तो मैं जैसे घर पे खाली बैठा उसको मैं कैलकुलेट करता 6 करोड़ 71 लाख के अराउंड मतलब तुमने सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन जबानी दिमाग से सोच के कर ली? हाँ जी। कॉपी किताब तो क्योंकि उठाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। हाँ जी। जीके को कैसे तैयार किया? मैम जीके मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही जीके था, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रखी थी। तो पॉलिटिकल तुम्हें बहुत अच्छा आता था? हाँ जी। मैम एक बात ये बताना चाहूंगा, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल और जो इधर का लेवल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्योंकि
जैसे उसमें आर्टिकल्स और शेड्यूल्स इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। अच्छा। लेकिन बाकी जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, या राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जो भी, वो सारा मैंने पढ़ रखा था। तो मेरे को उसमें समझने की कोई समस्या ही नहीं थी। तो मैं केवल और केवल एक दिन ही डेमो, वो भी मेरे को मेरा दोस्त ही लेके गया था। लेकिन जब वहां पे बैठा, आप उस समय राष्ट्रपति की सीरीज करवा रहे थे। अच्छा। तो जैसे राष्ट्रपति आपने बताए, क्योंकि मैं तो सुन रहा था, मेरे को याद हो गए। तो अगले दिन मैंने उसको बताए, तो वो बोला भी तेरे को तो याद कैसे हो गए। तो फिर मैंने बोला भी मेरे को एक यही तो मेरे अंदर है भी, मैं सुनूंगा तो एक बार 2 बार सुनूंगा तो मेरे को याद हो जाएंगे। तो जैसे तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हें ये थोड़ा भगवान ने यहाँ थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा बनाया कि तुम सुन के जल्दी सीख पाते हो एवरेज बच्चे से? ये तो मैम देखो, मैं तो ये तो उस परमात्मा की देन मतलब ये है। जो कहावत है कि ईश्वर कुछ लेता है तो कुछ दे भी देता है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सुन के बाकी एवरेज बच्चों से ज्यादा और जल्दी याद हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं कोई जैसे सॉन्ग सुन रहा हूँ, सॉन्ग को 1 या 2 बार सुनूंगा तो मेरे को वो कंठस्थ हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब ये ईश्वर ने कहीं ना कहीं तुम्हें भरपाई करके दे रखी है। हाँ जी, हाँ कि जी। देख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, सुन के तुम्हें जल्दी याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर कितने साल का संघर्ष किया तुमने इस तरह से? मैंने 3 साल आईसीएस कोचिंग सेंटर में आता रहा, लगातार। कुछ बच्चे हंसते होंगे क्लास के कि ये भी क्या सीखेगा, ये भी क्या नहीं लगेगा? मैम, हंसते नहीं, हंसने का नहीं। जब क्लास होती ना, जैसे मैं गारंटी बैच में होता तो मैं क्या काम करता, मैं ना पीछे, जैसे पीछे बैठता टेबल पे, तो मैं अपना चेहरा नीचे छुपा के, जैसे आप बोलते तो मैं पीछे से बैठा आंसर देता। सुनील सर की क्लास होती तो उसमें भी अगर मेरे को कुछ जानकारी है तो मैं क्लास में चुप करके नहीं बैठ सकता था। तो मैं बताता रहता था। आपकी जैसे हरियाणा जीके भी मैंने कई बार, मेरे को खुद को अंदाजा नहीं है अभी मैंने कितनी बार आपकी क्लास लगाई है। और पॉलिटिकल 2-3 बार की होगी, हिस्ट्री भी 2-3 बार की होगी, और जैसे साइंस, ज्योग्राफी। सबसे बेस्ट सुनील सर का जैसे बायो और जियोग्राफी थी ना। अगर सुनील सर न्यू चैनल में बायोग्राफी जियोग्राफी कराते, तो ओल्ड में अगर बायोलॉजी चल रही मैं दोनों लगाता। अच्छा, अगर मतलब पैरेलल में तुम पढ़ते रहते थे? हाँ जी, हाँ जी, पैरेलल में पढ़ता रहता। मैंने सुनील सर की कभी भी क्लासेस मिस नहीं की। तो आज भी जब मैं सर के पास था तो मैंने बोला भी मेरी आज की क्लास मिसिंग है, तो फिर मैंने सर की लाइव क्लास, मैंने उनको बोला भी मेरे को एक लाइव क्लास में बैठने का अनुभव चाहिए। तो सर ने बोला भी हाँ भी आप बैठ सकते हो। वो भी मैंने सर से यहाँ हासिल हो गया। चलो, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग कहते हैं, जैसे 1 मिनट बेटा, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे हालात खराब हैं, हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, समझदार नहीं है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, हमारे गांव में साधन नहीं है, बहुत बहानेबाजी करते हैं। तुम देखो, सुनील से सीखना चाहिए। इसके पास आंखें भी नहीं थी जो देख के ये किताबों को पढ़ पाता। आप इमेजिन करो, आंखें ना हो, आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ के देखो और फील करो पूरी जिंदगी ऐसे काटनी हो तो कितना टफ है। लेकिन इस लड़के ने उन हालातों के ऊपर जो है अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली और कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे दिखता नहीं है तो सुन के तो मैं सीख सकता हूँ। आप इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो देख नहीं सकता, मैथ्स के कितने तक स्क्वायर बता रहे थे? 110 तक इसने स्क्वायर्स याद कर लिए। आप जो स्टूडेंट्स मेरी ये बात सुन पा रहे हैं वो इस चीज को फील करें, 110 तक के स्क्वायर इसने याद कर लिए। इसने 40 तक के क्यूब कह रहे थे, 40 तक के क्यूब कर लिए। और कितने तक के पहाड़े? 100 तक के इसने पहाड़े याद किए। देखा, यहां जाके ये आप सबको, जो लोग नहीं लग पाए, आपको पीछे छोड़ गया है लड़का। अब एवरेज बच्चा जिसके पास आंखें हैं, सब कुछ है, वो सोचेगा यार वहीं मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। इसके दिमाग में था कि मुझे मैथ्स मैं करके तो नहीं देख सकता, तो मैं जबानी चीजों को इतना स्पीड से कर लूंगी, कम से कम इतने मार्क्स ले लूं कि मैं जिंदगी में अपना एक स्टेबल जिंदगी बना पाऊं, सरकारी नौकरी तक पहुंच जाऊं। और देखिए, इसने जीके इसका स्ट्रांग पॉइंट था। मैथ्स को इसको, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस ये कर नहीं सकता क्योंकि इसकी आंखें नहीं काम कर रही हैं, पढ़ ही रहा है नॉर्मल कोचिंग में। तो इसने जबानी इस चीज को अपने दिमाग में बैठाया, सब कुछ याद किया कि क्यूब आएगा तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं सीधा मुझे आंसर आता हो, ऐसे स्क्वायर का, टेबल्स का। ये होती है मेहनत। तो सुनील से ये सीखना चाहिए कि अगर ईश्वर ने, प्रकृति ने, नियति ने कुछ चीज आपसे छीनी है तो आप दूसरी चीजों पे इतनी मेहनत कीजिए कि प्रकृति आप पे मेहरबान हो। इसके सुनने की क्षमता एवरेज बच्चे से इसको लगता है ज्यादा है, ये समझ ज्यादा जल्दी जाता है और सुन के इसको याद रह जाता है। तो क्या हुआ, आंखें नहीं है तो आंखों की कमी इसने अपने कानों से पूरी कर ली। तो सुनील से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चलिए बातचीत करते हैं सुनील से। सुनील, कुछ मैसेज देना चाहो कि जो बच्चे बहानेबाज हैं? मैम,
सबसे बड़ी बात तो यही है अभी, अगर आप घर से आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो एक विश्वास करके वो आपको भेज रहे हैं, तो कभी भी माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। माता पिता का चेहरा सामने रख के अपनी लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में तो सदियां लग जाती हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने में एक वक्त एक कुछ सेकंड भी नहीं लगते। तो बिल्कुल। मेरे को इतना अच्छा लगा, परिमल सर, बबीता मैम, सुनील सर, इनकी गाइडेंस में इतना बढ़िया लगा। अभी मैंने सर को मैसेज भी किया था भी, सन 2024 मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ भी, जहाँ पे किसी का एक सिलेक्शन भी नहीं होता तो मैंने 2024 में दो अंडर 5 मंथ के अंदर अंदर मैंने 2 सिलेक्शन हासिल अच्छा, किए। पहले किस चीज में लगे हुए थे? पहले ग्रुप डी में मैं सिलेक्ट हुआ, 10 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग की। जब तुमने ग्रुप डी ज्वाइन किया हुआ तो कुछ लोगों ने कहा होगा ये कोई नौकरी थोड़ी ना होती है। मैम पता क्या है, हालांकि जैसे अच्छा ग्रुप डी की जॉब भी थी, एक जैसे जॉब में सिलेक्शन हुआ तो कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस सा। आया। फिर परिवार से सभी की बधाइयाँ आई, जो मेरे मित्र वगैरह फॉरेन में बैठे हुए थे उनकी तरफ से भी मेरे को काफी, चलो जिंदगी स्टेबल हो गई ना, जैसे कल को कोई परेशानी ना हो तुम्हें। फिर जैसे मैं क्या हुआ अभी, मैं जैसे मेरा ड्यूटी पे था मैं, तो ड्यूटी पे बैठा बैठा भी, खाली बैठा भी क्या करता, तो मैंने क्लर्क की पोस्ट के लिए डिवाइड कैसे किया, आपकी हिस्ट्री की लूसेंट हिस्ट्री करवा रखी है आपने जी। 26 क्लासें उसकी। अच्छा 26 क्लासेस के अंदर मैंने पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर दी। अच्छा। और सुनील सर की जैसे 15 से 16 एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे फिर? हाँ, एप्लीकेशन पे मैं। और फिर जैसे अच्छा, जॉब में आने के बाद भी तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं पढ़ाई, एप्लीकेशन लेके आज भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज भी मैं कंटिन्यू आपके आईसीएस के थ्रू आज भी तैयारी जारी है मेरी। जो तुम्हारी वो पढ़ाई थी और अब जो तुमने भाई बहुत सारी चीजें देख ली, एज अ पर्सनालिटी, एक व्यक्ति के रूप में तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें पढ़ने के बाद, जैसे अब तो नौकरी मिल गई, नौकरी मिलना पहला टारगेट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। एक व्यक्ति के रूप में क्या ये पढ़ाई, ये बातें जो परिमल सर करते हैं, इंसान को कहीं जीवन में कहीं काम आएंगी ये? यस मैम, सर की बताई एक एक बात। जब मैं न्यूज जर्नल में था ना, तो हमारी न्यूज जर्नल के क्लास में मैं इकलौता ऐसा बच्चा होता था भी, सर जो बात करते थे मैं इतना हंसता था भी, सभी देख देख के मेरे को देखते थे भी, ये इतना हंस क्यों रहा है। मैं सर की एक एक बात का एंजॉय करता। कोई भी मूवमेंट होता, चाहे स्टूडेंट्स के साथ मिल के जाते, कैसे भी होता भी, कोई भी जगह नहीं छोड़ी भी। पूरा आईसीएस का मैं आज यहाँ पे जो पहुंचा हूँ ना, इसमें तो सबसे बड़ा हाथ ही आईसीएस का है। अगर मैं आईसीएस ना आता तो मैं तो इस मुकाम पे हासिल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आप, बबीता मैम, परिमल सर, आईसीएस का पूरा स्टाफ मेरे के बोलते हैं ना अभी, पहला गुरु माता पिता और दूसरा टीचर। मैं आपको एज ए भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत ही मैं आज इस मुकाम को हासिल कर सका। थैंक यू बेटा, अगर तुम ऐसा फील करते हो। बहुत अच्छा लगा सुनील तुमसे बात करके। और विरले लोग होते हैं जो जीवन की इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जीवन में से आनंद ढूंढ लेते हो। तो परिमल सर की न्यू जर्नल की क्लास में तुम जब खुश होते होगे तो कितने बच्चे तुम्हें देख के खुश होते होंगे कि ये इतना खुश क्यों हो रहा है। अच्छा लगता है। और बहुत कुछ जीवन में तुम देखना, जैसे सार्थक तुम कर पाओगे। ईश्वर ने तुम्हें अगर ये जीवन दिया है और तुमने देखो आंखों वाले भी वो काम नहीं कर पाए, तुमने 2-2 सरकारी नौकरियां हासिल की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जब तुम पहली बार आए तुम्हें था ये कॉन्फिडेंस कि मुझे नौकरी मिल जाएगी? ये नहीं लगा यार आंखें तो है नहीं, क्या ही पढ़ूंगा मैं? नहीं मैम, मैं जब पहले दिन ही आया था ना, मैंने डेमो की क्लास नहीं ली। मैं डेमो की क्लास की बजाय सीधा आपकी क्लास में आके बैठा। अच्छा। उस समय आप एजुकेशन एंड हेल्थ इन हरियाणा चैप्टर करा रहे थे, वो मैंने किया, अच्छे से किया। तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया भी। हाँ भी, जैसे लवगिरी सर उस समय करंट अफेयर पढ़ाते थे, तो एक दिन जैसे सुना, जैसे दोस्त था वो, उसने मेरे से क्वेश्चनिंग की। हाँ भी, मेरे को लगा भी हाँ भी मेरे को कुछ याद रह रहा है। हाँ। तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होता गया।
3 बार मैंने सेंटर की फीस अदा की। उसके बाद जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद मैंने कभी भी आईसीएस कोचिंग ऐप नहीं छोड़ा। पहली बार जब मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर का ऐप लिया तो उस समय 5500 रुपये उसका प्राइस था। फिर उस कुछ दिन के बाद ही परिमल सर ने उसी ऐप को 3000 में कर दिया। मैंने, हालांकि मेरा 1 वर्ष का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन था, मैंने साथ के साथ 1 वर्ष आगे फिर ले लिया, मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया तुमने। हाँ जी। फिर वो जब खत्म होने को आया फिर दोबारा से ले लिया। अब जैसे जो न्यू ऐप है आईसीएस कोचिंग सेंटर के, मेरा 28 फरवरी को उसका सब्सक्रिप्शन समाप्त होना था। अच्छा। मैंने दिसंबर में 1500 रुपए में उसको दोबारा रिन्यू करा दिया। अब मतलब पढ़ने का बहुत जज्बा है तुम्हारे अंदर सुनील, कि तुम आगे से आगे सोच रहे हो पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं। हाँ जी, जीवन का अब उद्देश्य क्या है, क्योंकि नौकरी तो मिल गई, अब क्या उद्देश्य है जीवन का? मेरा एक टारगेट जो मेरा है, मेरे को एक टारगेट अचीव दिखाई दे रहा है ना, एज ए गेस्टेड पोस्ट, जैसे ग्रेजुएशन लेवल की, क्योंकि 10वीं लेवल की पोस्ट मैंने हासिल कर ली, +2 लेवल की पोस्ट भी मैंने हासिल कर ली। अगर मेरा एक ही टारगेट है गेस्टेड रैंक पे जाना, हाँ, अफसर की रैंक पे जाऊं, जिसमें जैसे मैं एज ए ब्लाइंड पर्सन हूँ तो मेरे को एक असिस्टेंट मिले और वो मेरा सारा कार्य करे और मेरे को एक अच्छी फीलिंग हो भी, हाँ भी एक गेस्टेड पोस्ट भी तक पहुंच सकते हो। ईश्वर ने चाहा तो जरूर पहुंचोगे सुनील। तो देखा, ये था हमारे बीच में सुनील, हमारा एक स्टूडेंट, फतेहाबाद से पढ़ा और पहले ग्रुप डी हासिल की। क्योंकि देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले अपने हालात देखो और अपना एक स्टैंड बनाओ। तो इसने पहले ग्रुप डी ज्वाइन किया, फिर ग्रुप डी के बाद इसका ग्रुप सी में हो गया क्लर्क की पोस्ट पर। अभी इसने पढ़ना नहीं छोड़ा है, अभी भी इसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और आईसीएस ऐप जब से लॉन्च की थी हमने शायद मई 2020 में, तब से ये लगातार हमारी एप्लीकेशन पर है, सेंटर्स पे आता रहा, एप्लीकेशन से पढ़ता रहा और एक एवरेज बच्चे से इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए आज ये 2 नौकरियां जो है वहां तक अपनी पहुंच बना पाया। जबकि देखो आंखें साथ नहीं दे रही हैं, सिर्फ सुन के चीज़ों को समझ के और दिमाग में रिवाइज करना, क्योंकि कॉपी पेंसिल तो नहीं उठा सकता है, इस हद तक मेहनत करना कि जो एवरेज बच्चा है वो तो हार जाए, लेकिन इसने हार नहीं मानी और यहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। मेरी ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे, अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ नहीं मिला है या आप बड़े बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, तो सुनील को याद कीजिएगा। सुनील ने कुछ नहीं था इसके पास, इसके पिताजी को बहुत बड़े आदमी भी नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? हाँ, फादर के बारे में बातचीत है, क्या करते हैं बेटा पिताजी? पिताजी जैसे हमारे पास कोई इतना फैमिली बैकग्राउंड जबरदस्त नहीं है। मेरे पिताजी पहले जैसे किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उनकी जमीन हिस्से पे लेके खेती करते थे, दामों पे लेके कह देते हैं उसको, पटाई पे, दाम पे। हाँ। तो फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने ट्रैक्टर चक्की का काम शुरू किया। तो वो चलता जैसे तुम्हें जब ये आंखों की दिक्कत हुई, तुम अकेले लड़के हो घर में ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, माँ है, पिताजी हैं और सुनील है, बस 3 ही लोगों का छोटा सा परिवार है ये। पहले बड़े भाई थे मैम, वो उनकी दुर्घटना के कारण डेथ हो गई। अच्छा। वो यानी कि हमारे परिवार के संचालक, वो भी अच्छी भूमिका निभा रहे थे। तो चाहे वो 5 से हैंडीकैप थे, लेकिन उनके अंदर भी जज्बा इतना था कि वो भी अपना कुछ, उन्होंने अपना बढ़िया सेट कर रखा था। डीजे चलाते थे, वो दिन रात मेहनत करते थे और बढ़िया परिवार चल रहा था हमारा। और 2015 में उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे हमारे परिवार में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा। फिर जैसे पिताजी ट्रैक्टर चक्की चलाते गए, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया। मैं इतना अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, मेरे को ऐसे माता पिता मिले। उन्होंने मेरी 4 बहनें हैं, चारों की चारों बहनें मेरे प्रति इतनी डेडिकेटेड हैं, इतना मोटिव करती हैं, इतनी बढ़िया वो करते हैं। मेरी जो बड़ी सबसे छोटी सिस्टर है वो तो मेरे को बोलते हैं भी अगर तेरा कहीं बढ़िया सिलेक्शन होता है, अगर तेरे को नीड हो असिस्टेंट की तो भी आप अगर कैसे भी हो तो भी एक जो विश्वास का पात्र होता है ना, उनसे बढ़िया विश्वास पत्र मेरे को कोई और मिल ही नहीं सकता। मतलब तो, बहनें भी बहुत अच्छी, परिवार तुम्हारा बहुत अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं। हाँ जी। अब घर में तुम 3 लोग हो, बहनें सब शादीशुदा हैं? हाँ, बहनें शादीशुदा हैं। अब पिताजी की चिंता काफी हद तक कम हो गई कि भाई अगर बेटे के पास चलो, भाई आंखों में दिक्कत थी तो कोई नहीं, ईश्वर ने इतना साथ दिया, उसकी बुद्धि तेज थी और सरकारी नौकरी तक पहुंच गया। अब उन जैसे घर पे अब जो आटा पीसने की चक्की है वो घर पे हमने लगा रखी है, उसका कनेक्शन पेंडिंग है, वो भी अब धीरे धीरे
उसका भी कनेक्शन करवा के वो भी चल जाएगी, घर का बैलेंस उससे हो जाएगा, और जैसे मेरी सैलरी आती जाएगी सेविंग में होती जाएगी, और घर को बढ़िया से बढ़िया जितना हो सकता है बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर सपना है बेटा, बहुत अच्छी इच्छा है तुम्हारी कि अब अपनी सैलरी को इकट्ठी करके और जो है घर को बनाओगे। अभी जो घर है पुराना है, पापा ने बनाया हुआ है? मैम घर तो पापा ने बना रखा, घर बढ़िया है, घर में समस्या नहीं है, घर बढ़िया बना रखा है हमने। जैसे उसमें ये थोड़ी सी वो रह रही है, जैसे नीचे से हमने पक्का नहीं करवा रखा। अभी पुराना वो कच्चा ही पड़ा है। हाँ कच्चा है, फर्श नहीं डला, फर्श नहीं डला रखा। और जैसे घर में सामान अभी इकट्ठे करने हैं, जैसे बाथरूम और टॉयलेट है उनके जैसे प्लेटें वगैरह नहीं लगा रखी। इतनी सी थोड़ी सी हो रही। कोई नहीं बेटा, अब ईश्वर ने तुम्हें इतना सबल बना दिया, अब तुम्हारे घर के बाथरूम भी अच्छे हो जाएंगे, किचन भी अच्छी हो जाएगी और घर का फर्श भी डल जाएगा। और ईश्वर ने चाहा जल्दी अब तो तुम इस काबिल हो कि घर में सारा सामान सुख सुविधाएं अपने माँ बाप कर अपने लिए कर भी लोगे। भाई घर में हर एक सैलरी पे तुम घर के एक एक सामान जोड़ते जाओगे, साल 1.5 साल में तुम देखना तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा। ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर इतनी एक तरह से तुम्हें इतना काबिल बना दिया। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए सुनील हमारे बीच में था, कितना अच्छा लगा इससे बात करके, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं देखती हूँ कि हमारे पढ़ाए बच्चे सेल्फ से भी कितने मोटिवेटेड रहते हैं। देखिए इसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसको इसने पूरा कर लिया और धीरे धीरे अब इसके ईश्वर इसको अच्छा स्वास्थ्य दे तो आपके घर का जो फर्श है वो भी पक्का हो जाएगा। इसके बाथरूम टॉयलेट जो हैं, जो किचन है, वहाँ भी जो एक कमियां बता रहा है वो पूरी हो जाएंगी। और इसकी बहनें जो हैं, मेरी ये वीडियो उन तक जाए तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने भाई को टाइम पे संभाल लिया। उसके एक होता है ना मॉरल वैल्यूज, उनको आपने टूटने नहीं दिया, उसको स्ट्रांग रखा। और सुनील के पिताजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने बेटे पे विश्वास दिखाया और इसको नॉर्मल परिवारों की तरह ताने मार मार के बेइज्जत कर करके ये नहीं सोचा कि भाई इसको घर पे ही पड़ा रहे, नहीं, आपने इसका साथ दिया। और इसी कारण से सुनील जो है अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, सबका शुक्रिया कर रहा है इस प्लेटफॉर्म से। और बहुत बहुत आभारी मैं भी हूँ ईश्वर की कि उन्होंने ICS के प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे लड़के को भेजा जिसने देखिए ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है, अब शरीर का एक विशेष अंग है आंखें, लेकिन वो नहीं है, उसके बावजूद भी आप उस कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी दूसरे फील्ड की मेहनत को इतना कर सकते हैं कि आंखों की ये कमी आपको ना खले। तो ऐसे ही प्रेरणादायक जो कहानियां होती हैं, जो सच के हमारे लाइफ के सामने जो लेसन होते हैं, ये उन सबसे बेहतर हमें एग्जाम्पल सेट करके देते हैं जो हम मूवीज में देखते हैं या जो हम नाटकों में देखते हैं। वो तो मूवी और नाटक तो बहुत दूर की बात है, सुनील जैसे लोग इसी समाज में हमारे ही नॉर्मल घरों में से किसी घर में जो है उसका पार्ट होते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा सुनील तुमसे बात करके। ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखे, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। चलिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग जुड़े। और कभी भी अगर आप ऐसा फील करें कि आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको लग रहा है कि सारे हालात आपके साथ नहीं है, सब कुछ गलत है, तो सुनील की इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके ऊपर भी कोई बहुत पॉजिटिव साइड नहीं थी इसके पास, कोई बहुत बैकग्राउंड रिच नहीं था, कोई बहुत बड़ा महल नहीं था इसके पास, ना ही कोई इसके पास जमीन जायदाद थी। और तो और इसके शरीर में भी ईश्वर ने, देखिए दृष्टि कहीं ना कहीं बाधित होना दिक्कत तो है ही, लेकिन उन सब से लड़ते जूझते फाइनली आज एक स्ट्रांग आदमी के रूप में सुनील की पहचान इस समाज में बन गई है। ये सफल है, काबिल है और अगर मैं कहूं तो एक तरह से ये हीरा है उन बहनों के लिए भी, उन माँ बाप के लिए भी। और अपने आप को तो संभाल ही सकता है, इस काबिल हो गया कि और लोगों को भी, अपने माँ बाप को भी बुढ़ापे में संभाल सकता है। इसके कंधे इतने मजबूत इसने अपनी बुद्धि के दम पर बना लिए। चलिए, थैंक यू।